तो बिहार में चुनावी रैली के दौरान जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ आरजेडी पर। उन्होंने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और साथ ही ये बताया कि कैसे लोग परेशान थे आरजेडी के राज में। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार। योगी ने लालू के परिवारवाद पर साधा निशाना। तमंचा टैबलेट रोजगार की भी दिलाई याद। यूपी के बाद बिहार में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के सामने बिहार में 2019 की चुनावी सफलता दोहराने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए बिहार की धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। योगी ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैलियां की और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। औरंगाबाद में योगी ने आरजेडी के परिवारवाद की खिल्ली उड़ाई। योगी ने कहा कि लालू यादव की सारी सियासत अपने परिवार को सेट करने के लिए है। हालात ये है कि खुद के परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए बिहार में ही सीटें कम पड़ गई। योगी ने लालू परिवार और अखिलेश परिवार की तुलना करते हुए दावा किया कि बिहार की जनता भी यूपी की तरह परिवारवादियों को नकार देगी। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोचा ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के राज में बिहार के बदहाल कानून व्यवस्था की याद भी लोगों को दिलाई। कानून व्यवस्था को रोजगार, शिक्षा और पलायन से जोड़ते हुए योगी ने कहा कि राजद के लोगों के कट्टा कल्चर की वजह से ही बिहार में विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आरजेडी की सत्ता में वापसी होने पर खतरे को लेकर भी आगाह किया। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब ना, आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं। आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्य में एनडीए के सामने एनडी गठबंधन कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। एनडी गठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। योगी की रैलियां भी इसी मुहिम का हिस्सा है। योगी भी आरजेडी पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। योगी को सुनने के लिए बिहार में क्रेज भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश जो है वो हो रही है। सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये बड़ी बात कहते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी साजिश जो है वो की जा रही है।
उनका कहना है कि केजरीवाल को अपमानित किया जा रहा है, केजरीवाल पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। देखिए, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2 साल कैंपेन के चलाने के बाद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर आज भी ना दिल्ली की, ना देश की, ना दुनिया की जनता मानती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है। वो नहीं मानते हैं, इसलिए अब रोज रोज नए शगुफे खोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज से पहले कई पार्टियों की, कई सरकारों के मंत्री, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। वो तो सजा पाने के बाद गिरफ्तार हुए हैं, सजा पाने के बाद जेल भेजे गए। उसके बावजूद अगर कोई उनसे मिलने जाता था तो एक सहूलियत से उनसे उनकी मिलाई कराई जाती थी। 10-15 मिनट कोई आदमी बैठ के बात कर ले तो इसमें कोई दिक्कत किसी सरकार को नहीं हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने भी भरी चुनावी हुंकार, कहा जल्द बंद हो जाएगी टीएमसी की दुकान, केंद्रीय योजनाओं को रोक रही टीएमसी। टीएमसी पर पीएम मोदी का जोरदार हमला, कहा दलित और आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं, गरीब को सशक्त नहीं करना चाहती है टीएमसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रही। नामांकन दाखिल करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो, समर्थकों ने फूल बरसाकर किया सिंधिया का स्वागत। डिंपल यादव ने दाखिल किया नामांकन, डिंपल यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में ईडी सीबीआई को आगे करके चंदा बटोरा गया, बीजेपी का सफाया होना तय। सीएम मोहन यादव पर रामगोपाल यादव का बयान, कहा मैं किसी मोहन यादव को नहीं जानता, बीजेपी किसी को भी भेज देती है। औरंगाबाद से सपा प्रत्याशी रुचिवीरा समेत कई लोगों पर केस दर्ज, तो भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज, वहीं जनसभा के दौरान पुलिस को दी थी धमकी। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले दिग्विजय सिंह, कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने राजगढ़ से टिकट दिया, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं, मैं चाहता था कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, डायमंड हार्बर से अभिजीत दास और फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट। बसपा ने जारी की एक और लिस्ट, 11 उम्मीदवारों को नामों का ऐलान किया, सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया।